भावना। आज हरि आए जैसे विदुर जी आए घर पे, खारे खोटे बोल सुनाए, तुझे तेरी अकल कहाँ गई विदुरानी? भगवान को तूने नीचे बिठा रखा है और केले का गिर गिर नीचे पटक रही, छिलका छिलका भगवान के मुंह में दे रही है। तेरे को शर्म नहीं आती? चला हट जाना, मुझे दे, मैं खिलाऊंगा भगवान को। अब भगवान को विदुर जी केले खिलाने लगते। देखो केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही। गिरी देत श्याम मुख माही, गिरी देत श्याम मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। जब गिर के भगवान के मुंह में देने लगे, छिलके छिलके नीचे पटकने लगे, तो भगवान कह रहे हैं कि विदुर जी सुनो। क्या? अब वो स्वाद नहीं आवना, अब वो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान भी कहते हैं देखो अपने भक्त के लिए कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। भगवान हमेशा अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं और भगवान का ये भाव है कि मेरे भक्त के पांव में कहीं चोट न लगे, मेरे भक्त के पैर कहीं जख्मी न हो जाए, मेरे भक्त के पैर में कहीं कांटा न लग जाए, इसलिए मैं अपने भक्तों के पांव तले अपने हाथों को रखता हूं। कितने सुंदर भाव है। लेकिन अपना मन में यो भी विचार है कि भगवान जिंदगी भर हीरे माला फिरते फिरते अटल पड़ेगी योगा हाथ में, लेकिन कितने टूटी गया पांव में कांटा, हाथ क्यों नहीं धरिया? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट प्रमाण देते, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मेरी भक्ति को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करके आना, छल कपट का परित्याग करके आना, वासना रहित इसमें भगवान से करेंगे तो भगवान उसी भक्त की भक्ति को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से यहाँ उपदेश दिया है। और परम पूज्य साध्वी ऋतमरा जी तो बहुत बढ़िया बात कहती, देखो कि भक्त के मन में भाव कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ भाव। उस राम से अगर प्रेम करना है, उस राम से अगर इश्क करना है, उस राम से अगर मोहब्बत करना है तो भाव कैसे होना? पूज्य दीदी माँ क्या कहती है कि इश्क की तरफा में यूं महरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क की तरफा में यूं महरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे
मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे। मैं अगर गलती से भी मांग लूं प्रभु, तो मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ये भाव, निस्वार्थ भाव से, और जिसने ये भाव रखे हुए भगवान से प्रार्थना की, भक्ति की है, भगवान ने उसी भक्त की भक्ति को स्वीकार किया है। यहाँ पर विदुर जी की भक्ति को धन्य किया है। कुछ समय बाद इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ होता है। उस राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं को बुलाया गया। शिशुपाल भी वहां पर आते हैं। सब राजाओं ने भगवान का पूजन किया, आराधन किया, वंदन किया है, लेकिन शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया है। बार बार भगवान शिशुपाल जो है, शिशुपाल गाली बकरा भगवान को, क्षमा करते गए, क्षमा करते गए, लेकिन भगवान को फिर अंत में 100 गलती हो गई शिशुपाल की। क्रोध आया भगवान को। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला है और शिशुपाल का वध कर दिया। उसी समय शिशुपाल की मृत्यु के बाद, उसके वध करने के बाद उसके शरीर से एक तेज निकलता है जो भगवान में समा जाता है। तब परीक्षित महाराज पूछ रहे, गुरुदेव शिशुपाल कौन है? इसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण भगवान के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुआ है, इसके शरीर से तेज निकला है। तो वही बात जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे, जय विजय नाम के द्वारपालों को सनत कुमारों का श्राप लगा था कि तुम रहते हो वैकुंठ में, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति है, इसलिए जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं, तुम 3 योनि तक राक्षस योनि को प्राप्त होगी। तो प्रथम योनि में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, जिसके लिए भगवान का 12 अवतार और नरसिंह अवतार होता है। दूसरी योनि में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिसके लिए भगवान का राम अवतार होता है। और तीसरी योनि में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, जिसके लिए भगवान का कृष्ण अवतार होता है। वो दिव्य कथा राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव स्वामी श्रवण करवा रहे हैं। फिर राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये आपने दंतवक्र की कथा मुझे अभी तक नहीं बताई, दंतवक्र की कैसे मुक्ति हुई? कृपा करके वो दिव्य कथा सुनने की इच्छा है। तब संक्षिप्त में गुरुदेव सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को दंतवक्र की भी कथा श्रवण करवा रहे हैं। रुक्मिणी हरण के समय शिशुपाल ने और शिशुपाल का मित्र शाल्व ने यादवों को समाप्त करने की कसम खाई थी। समस्त यादवों को समाप्त कर दूंगा, ये शाल्व ने कसम खाई थी। शाल्व के संकल्प को पूरा करने के लिए शाल्व ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को याद किया है। शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी के प्रसन्न होने के बाद शिव जी ने एक रथ दिया है। उस रथ में सवार होकर शाल्व ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध होता है। तब यहाँ पर प्रद्युम्न जी ने युद्ध किया है। घनघोर युद्ध होता है, लेकिन शाल्व के मंत्री ने प्रद्युम्न पर गदा का वार किया है, जिससे प्रद्युम्न जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं। फिर जागे और फिर युद्ध होता है। शाल्व के मंत्री का वध कर दिया। तब तक भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ कराकर आ जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ पूर्ण हुआ है। उस युद्ध में भगवान भाग लेते हैं। द्वारिका आकर युद्ध में शाल्व को मार दिया। शाल्व की मृत्यु का सुनकर उसके सारे मित्र वहां पर एकत्रित होते हैं। उसमें ये दंतवक्र भी वहां पर आता है, और दंतवक्र ने भगवान पर जब आक्रमण किया, तब यहाँ पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से दंतवक्र की मृत्यु दंड देते हैं, उसको वध कर देते हैं। दंतवक्र से भी एक तेज निकलता है जो भगवान में समा जाता है, यानी कि 3 योनि का श्राप था। पुनः निवेदन करना चाहता हूं। प्रथम योनि में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, जिसके लिए भगवान का 12 अवतार लेकर पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। भगवान पृथ्वी को मुक्त करते हैं। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के लिए, मारने के लिए भगवान का नरसिंह अवतार होता है, और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान का राम अवतार होता है, और शिशुपाल और दंतवक्र को
मारने के लिए भगवान का कृष्णचंद्र के रूप में अवतार होता है। इन 3 योनि का श्राप था तीनों को, ये 3 योनि मुक्त हो जाती है। ये पुनः जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, वैकुंठ में भगवान के पार्षद बन जाते हैं। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के भजन में पुनः सहयोग का प्रदान करें, पश्चात अतिशीघ्र हम कथा को आगे बढ़ाएं। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जय हो। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। शाम झूला झूलाते मिलेंगे, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी। शाम उनको मनाते मिलेंगे, शाम उनको मनाते मिलेंगे, शाम उनको मनाते मिलेंगे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे, शाम मुरली बजाते मिलेंगे, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 योनि का जो श्राप था वो मुक्त होता है। जय विजय नाम के द्वारपाल
भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक लीलाएं करते हैं। उन अनेक लीलाओं के बाद हम एक दिव्य कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। संक्षिप्त में सुदामा चरित्र की ओर। भगवान के अनन्य भक्त हैं और मैंने निवेदन किया था कि उज्जैन सांदीपनी आश्रम में जब भगवान गए हैं 64